ओम शांति। तो आज 23 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली का हम रिविजन करेंगे। मुरली का जो टाइटल है वो है पवित्रता का महत्व। तो ऐसे बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही पवित्रता के विषय में ये 8 बातें कही है। बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख करके हर्षित हो रहे। तो ये बात बाबा किसको देखते हुए बोल रहे हैं? अपने बच्चों को। सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख करके हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बने। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बने हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान करना। पवित्र बनाना, ये पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जिये दान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। तो गीता के ज्ञान का, वो वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार स्लोगन बताते हैं, और वो कौन सा है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो ये स्लोगन महान बनने का आधार है। तो इतने से पहरे के अंदर बाबा ने पवित्रता की सारी महिमा बता दी कि पवित्रता ही मान्यता है, पवित्रता ही गायन योग्य और पूजन योग्य है। पवित्रता ही परमात्मा के पवित्रता को धारण करने वाले परमात्मा के बच्चे परम पवित्र है। पवित्रता है महानता है। पवित्रता ही पुण्य आत्मा बनाने का आधार है। पवित्रता का दान सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। किसी आत्मा को आत्मघात से बचा करके जिये दान देना। तो पवित्रता जिये दान है और पवित्रता परम पूज्य बनाने का आधार है। तो ऐसे बाबा ने पवित्रता की परिभाषा बताते हुए बताया है। और बाबा ने आगे मुरली में बोला कि भक्ति मार्ग में भी भक्ति मार्ग के भी जितने भी यादगार है उसका आधार पवित्रता है। नवरात्रि को बाबा ने याद किया, जन्माष्टमी को, दीपमाला को। तो ये सभी उत्सव जो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, तो उनके नियमों के अंदर पवित्रता का नियम भी जरूर होता है। चाहे वो कोई भी व्रत हो, कोई भी दिन हो, चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। भोजन का, व्यवहार का, संबंध संपर्क का और मन का भी। तो आपकी यादगार विजय माला, उसका भी सिमरण करते हैं तो पवित्रता की विधि पूर्वक करते हैं। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो और सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इसलिए पहले मुख्य पेपर, यहाँ से बाबा ने मुरली को चेंज किया है, तो इसलिए पहले मुख्य पेपर पवित्रता के चेक किए। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। तो बाबा ने पेपर की रिजल्ट बताई है तीनों सब्जेक्ट की। टोटल रिजल्ट में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। कि जब तक हम कर्म में, जैसे भी मुरली सुनने का कर्म कर रहे हैं तो प्योर बुद्धि के साथ बैठे हैं, तो जब तक कर्मणा में है तब तक बाबा ने कहा, तो कर्मणा के परसेंट बाबा ने देखे ठीक है। लेकिन वाचा में कर्मणा के रिजल्ट से 25% कम है, तो उसमें कम हो गए हैं। किसमें? वाचा में। और मनसा के रिजल्ट तो बाबा ने कही उससे भी 50% कम है। इतने रिजल्ट कम है। किस चीज की? प्योरिटी की, पवित्रता की। मनसा संकल्प व स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक के रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतना चढ़ना दाग हुआ, उतरना चढ़ना दाग हुआ और मिटाया। कभी संकल्प आया और कभी हटाया। कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है जो अब तक ही बिल्कुल शुद्ध साफ पेपर है। कि शुरू में संकल्प कर लिया मुझे ये नहीं देखना, तो वो जन्म से लेकर के आज तक बाबा ने कहा उनका पेपर बिल्कुल साफ है। मुझे ये नहीं खाना, साफ है।
जन्म की डेट मतलब जब ज्ञान मिला था या जब समझ आई थी, चलो वहां से देख लो। तो बाबा ने कहा बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया, ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। सपने के अंदर भी वो चीज खाने का, पहनने का, देखने का और बोलने का या कुछ भी संबंध संपर्क है, तो ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी दिखी। उनकी विशेषता क्या थी? तो बाबा ने विशेषता बताई कि जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किसी भी चीज के लिए इन आत्माओं ने मेहनत नहीं की है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण, ब्राह्मण आत्मा का वो आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता अभी तक भी इमर्ज नहीं हुई है। तो ये कौन सी आत्माएं हैं? ऐसी महान आत्माएं भी बाबा ने देखी जिन्होंने जब से बीके बने, मानो समझो बाबा मिलन की तैयारी कर रहे थे, तब उस समझ से लेकर के इन्होंने किसी भी चीज को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, दाग हटाने के लिए किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि ये स्वीकार कर लिया कि मेरे ब्राह्मण जीवन का आदि अनादि संस्कार ही पवित्रता है। तो संकल्प और स्वप्न में भी कभी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है, इच्छा भी पैदा नहीं हुई है कि ये देखने, खाने, पहनने, घूमने फिरने जो भी होती है चीजें। तो ये बाबा कौन से त्योहार की बात बता रहे हैं? हमारा यादगार विजयदशमी, दशहरा की जीत ही प्राप्त करी हुई। बाबा ने कहा ना आपका यादगार विजय माला, ठीक है। तो संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार के रूप में चले गए हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे। तो बाबा ने दोनों देखे, वो भी देखे बाबा ने जिनकी मनसा 50% से भी नीचे है, उनको भी बाबा ने देखा कि जिनके सपने और संकल्पों में आज भी युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिनको अभी भी लगता है उठूं या ना उठूं, बैठूं या ना बैठूं, खाऊं या ना खाऊं, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं, देखूं या ना देखूं, है ना। तो बाबा ने कहा, और दूसरी तरफ बाबा ने परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन ये थे माइनॉरिटी, बहुत कम। नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, और ऐसा नहीं कि इन आत्माओं के सामने कोई पेपर नहीं आ रहे हैं, कोई बातें नहीं आ रही हैं, औरों की ये कमजोरियां भी सुनते हैं, सब कुछ देखते भी हैं, उनको बाप की श्रीमत देते भी हैं, स्वयं भी सदा सुनते रहते हैं, जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहते हैं, अर्थात पवित्रता के सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे। मतलब दूसरे को गलत रास्ते पर जाते हुए इनके अंदर कभी संकल्प नहीं आता इन परम पूज्य आत्माओं की तरफ कि मुझे भी, वो भी तो कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, बल्कि सब कुछ देखते हुए उनको सही राय देते हुए ऐसा करते हैं। तो इसको बाबा ने कौन सी कैटेगरी में डाला? अष्ट देव के रूप में इनकी पूजन, और भक्तों के इष्ट देव के रूप में इनका पूजन होता है। तो अष्ट देव कौन से? अंगूठी के रूप में, और इष्ट देव तो जो भगत अपने अपने घरों में, मंदिरों में करते हैं। तो सुना पेपर्स की रिजल्ट, तो मनसा परिवर्तन हो इसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही। बाबा ने कहा नहीं, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके, बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। तो कहानियों में जैसे बाबा ने नवरात्रि को याद किया, तो कहानी में ऐसा ही आता है ना कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद, अभी तक तो दुर्गा का ही रूप था, तो काल भैरवी का रूप तो अभी तक माता ने लिया ही नहीं था, जो कलकत्ते काली वाली बोलते हैं, तो वो रूप तो अभी माता का हुआ ही नहीं था, क्योंकि दुर्गा के रूप में उन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया था। लेकिन वो रूप कब धरना पड़ा उनको? एकदम अपना रुद्र रूप, वो तब करना पड़ा जब ये आ गया, रक्त बीज आ गया। तो रक्त बीज के लिए क्या होता था कि इसका गला काटा या कुछ भी मारा, इतने में खून का एक
दान, एक कण भी, बूंद भी नीचे गिरती थी तो इतने में एक और राक्षस पैदा हो जाता था, रक्त बीज उसी के जैसा। फिर उसको करते थे तो उसका जहां जहां खून की बूंदें गिरी, कतरे गिरे, वहां पर और पैदा होते गए। तो इसके लिए फिर दिखाते हैं कि दुर्गा माता ने अपना ये रूप लिया तो काल भैरवे का, तो फिर हाथ में वो जो दिखाते हैं खप्पर, तो फिर वो ऐसा गला काटा, ऐसा कुछ किया तो सारा उसी के अंदर डाला और वो खून सारा का सारा खुद ही पी गई। तो ये देवी के लिए मान्यता है। तो बाबा ने कहा यही बात यहाँ पर आई है कि अगर बीज गिरेगा किसी भी चीज का तो 2 पत्ते तो निकलेंगे कम से कम, कुछ तो होगा, उगे आगे पेड़ बने ना पेड़ बने, फल दे ना फल दे, लेकिन निकलेगा तो सही ना। तो बाबा ने कहा इसलिए जन्म जन्मांतर के लिए भस्मीभूत करो ताकि फल ही ना दे। तो अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में पास कराएगा। और बाबा ने बोला इसलिए अब अलबेलेपन को त्यागो, क्योंकि जिन सोया तिन खोया। अगर ये सोचेंगे कि अभी तक तो चल रहा है, थोड़ी थोड़ी अपवित्रता सपने में भी आती है, थोड़ी थोड़ी संकल्पों में भी आती है, तो थोड़ी थोड़ी संबंध संपर्क में भी बातें करते करते बातें कोई और ही वे में चली जाती है, ब्राह्मणों की भी। तो बाबा ने कहा फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था कि अंत में संपूर्ण बनना है। बाबा ने कहा संपूर्ण बनना है इसी संगम पर, और ये आज की अव्यक्त मुरली में भी पॉइंट आई है। फिर आगे मुरली में बाबा ने पॉलिश की बात करी है कि अंत में सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना होगा, बस उस समय पॉलिश नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा उस समय खुद के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो समय सारा किसके लिए देना पड़ेगा, दूसरों के लिए देना पड़ेगा। बाबा ने स्पष्ट बोला सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति उस समय मिलेगा। तो महादानी अर्थात महाज्ञानी अर्थात वाणी के द्वारा, साधनों के द्वारा और आत्माओं का परिवर्तन करना, ठीक है। और तीसरा है महादानी। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देना, रूहानी रहमदिल बनना और बनाना। तो ये बाबा ने कहा। अब जो आपको बात उस समय साकार मुरली में बता रहे थे वो बाबा ने यहाँ कही है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो बाबा ने कहा ये माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लोफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम है। अपने वाले का बचाव करते ना हम, कि दीदी इनको कुछ ना कहे या दीदी के सामने ये ना आए या किसी के भी सामने ना आए, तो बाबा ने कहा होता वास्तव में वो लगाव है, उसी को क्यों बचा रहे हैं हम, जबकि दूसरे की तो हम शिकायत कर रहे हैं। तो इस लगाव है, अपनापन नहीं है, वहां है लगाव। जहां अपनापन होता है वहां तो फटकार होती है, डांट होती है, शिक्षा होती है, ये सब कुछ होता है ना। तो इसको लगाव कहेंगे और समझते हैं कि हम इस पर रहम कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना रहमदिल बनना है, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहमदिल नहीं बनना, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल बनो। तो बाबा ने कहा उस समय, जिस समय कोई गलत काम कर रहा है, अंडरलाइन कर लेना ये बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारी हमने देखा बहुत लापरवाह हो जाते हैं कि जब कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसके साथी बन जाते हैं। क्या खा करके? उसके ऊपर तरस खा करके, कि बेचारा हमें कहने के लिए आया है, बेचारा हमें बुलाने के लिए आया है, बेचारा हमसे मदद मांगने के लिए आया है, किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि बेचारे ने मेरे आगे ये बात करी है, ये किया वो किया। बाबा ने कहा ये सब कुछ क्या है, और जबकि पता है कि ये रॉन्ग वे में चल रहे हैं, हमारे रास्ते में तो नहीं है फिर भी। तो बाबा ने कहा है लगाव, लेकिन समझते हैं रहम, इच्छा तो खुद की है, इसलिए वहां पर क्या बनना पड़ेगा, लॉफुल बनना पड़ेगा। तो कभी कभी भाई बहन बोलते हैं ना, ऐसा हमारे भी सुनने में आता है, बोलते हैं कि दीदी ने ऐसी मर्यादाएं बना करके रखी है। अभी तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो आज की क्लास तो जाएगी भी नहीं, इसलिए हम यहीं पर ये मुरली की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी हमारे सुनने में ये बातें आती हैं कि दीदी ने ऐसे नियम बना के रखे हैं, यहाँ ये नहीं करना, वहाँ वो नहीं करना, इससे ये नहीं, उससे वो नहीं। वो इसीलिए किया है क्योंकि मुरलियाँ आपने नहीं पढ़ी, मुरलियाँ बहनों ने पढ़ी है, उनको पता है कि कहाँ पर लॉफुल बनना है। क्योंकि एक अगर गलत रास्ते पर जाता है, मोजी राम बनता है, तो उसको देख करके मोजी राम बनना बहुत आसान है, लेकिन साधक राम बनना कि कुछ है। हमारी ऐसी ऐसी माताओं को हम देख रहे हैं कि आज उनको 12-12 साल हो गए हैं,
सब खेल सब लीलाएं उन्होंने देख ली, लेकिन टस से मस वो नहीं हुई। वो जहां है, जैसी है, जिस हालात में है, वो वैसी की वैसी आज तक भी एकदम वो पेपर साफ, वैसी की वैसी, कोई चेंज नहीं है। लेकिन किसी किसी के अंदर हमने इतने उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव देख लिए हैं, तो फिर इसलिए वहां पर लो लाने पड़ते हैं बीच में कि उतार चढ़ाव वाला जीवन आए क्यों। नियम बाबा ने कहा। इसलिए अपने घर में भी जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति, जो माँ अपने बच्चे पर सिर्फ रहम करती है, पापा को नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, एक दिन पापा को क्या सबको पता चल जाता है, तो वो बिगड़ जाता है क्योंकि उसको शय मिल गई है। और इसी प्रकार उसी समय जब बच्चा 10 रुपए चुरा करके आया और मम्मी ने उसी समय उसे कान को मोड़ दिया, खाना बंद कर दिया, टीवी बंद, मोबाइल बंद, बैठो अंदर कमरे में चुपचाप, दोस्त बंद, उस बच्चे की कभी हिम्मत नहीं होगी किसी के भी पैसों पर, किसी के भी घर पर, किसी के भी बाल बच्चों पर, किसी के भी व्यवहार पर, कहीं पर भी बड़ा हो जाएगा लेकिन किसी पर वो नजर नहीं डालेगा, क्योंकि उसका संस्कार ऐसा बनाया गया है। लो सेम वही बात है यहाँ पर है। तो बाबा ने हमें क्या क्या बनने के लिए बोला है? वरदानी कि अपने वाइब्रेशन और वायुमंडल से औरों को परिवर्तन करो, महाज्ञानी अपनी वाणी से और इन सेवा के साधनों से औरों को परिवर्तन करो, और तीसरा है महादानी, महादानी, तीसरा है महादानी। तो जो बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, कमजोर आत्माएं हैं उनको शक्ति दो, ऊंचा उठाओ, ये वाली। हाँ, फिर बाबा ने ये भी बात कही कि अगर आप जिसको कमजोर समझ रहे हो, निर्बल समझ रहे हो, बेसहारा समझ रहे हो, अगर वो गलत है तो वहां पर तो लो रखना पड़ेगा, वहां पर उसको थोड़ी ना उठाते रहेंगे, क्योंकि उठाया भी एक बार ही जाता है, 2 बार ही जाता है, लेकिन बार बार तो फिर उसको भी आदत पड़ जाएगी ना, फिर वहां तो लो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें बाबा ने कही है कि आप सभी सेवा के आपस में महादानी नहीं बनना है, आपस में तो सहयोगी साथी हो, आप एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं बन सकते हैं। बाबा ने कहा सेवा साथी तो आपस में कौन है? भाई भाई हैं, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं दो। दान तो कौन देता है? ऊंचे से नीचे की तरफ दान जाता है, ऐसे ही होता है ना, या सक्षम से उधर की तरफ जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थ वाले कभी नहीं कहेंगे, वो कौन सा शब्द कहेंगे? अभी। कभी करेंगे, कभी करेंगे, कभी करेंगे नहीं, कब करेंगे? अब करेंगे, अब। तो आगे बाबा ने मुरली के अंदर अमृत वेला और मनसा सेवा के विषय में बोला कि एवर रेडी रहो और ऑलराउंडर रहो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करें कैसे करें नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, अगर ऐसे संकल्प आते हैं तो क्या इसको एवर रेडी कहेंगे? कहेंगे? अब एक चीज के लिए 10 बार अगर हम पूछवाते हैं तो इसको एवर रेडी कहेंगे? एवर रेडी का मतलब है हाँ तो हाँ, ना तो ना, और एवर रेडी का मतलब है काम आया, प्रोजेक्ट मिला और सीधा क्या किया? हाँ जी। कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। बाबा ने कहा ये संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहेंगे। और ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार अंत समय में हमें धोखा देगा। बाबा हमें इशारा करेगा कि लास्ट बस है, बैठो और निकलो यहाँ से, और उस समय हम क्या कर रहे होंगे? जाऊं या ना जाऊं, उससे पूछती हूँ वो मेरी बहन जा रही है कि नहीं जा रही है, वो जाएगी तो मैं जाऊंगी, वो नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगी, आगे मेरी क्या होगा, कौन है, किसने कहा, ये इशारे आ कहाँ से रहे हैं? इतने में तो घंटी। इसके लिए ये रोज के जो पेपर आते हैं ना, ये रोज की जो बहनें कुछ ना कुछ बोल देती है और हमारे मुंह से सीधा हाँ जी निकल जाए, तो समझ लो लास्ट के पेपर में संस्कार काम आएंगे। जो बाबा ने आज की उस अव्यक्त बोले संस्कार की बात है, काम निकलवाने या काम ना होने की कोई बात ही नहीं है, बात सारी की सारी है संस्कार बनने की है। तो संस्कार एक बारी बन गए तो वो बन गए। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, तो चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। क्वालिटी भी हो, चढ़ती कला में संख्या भी हो, क्वालिटी भी हो और वायुमंडल भी हो, और स्वयं तथा साथियों की चढ़ती कला भी हो, तब कहेंगे चढ़ती कला। तो चढ़ती कला का मतलब क्या होता है? खुद भी चढ़ रहे हैं, हमारे साथी भी चढ़ रहे हैं, और वायुमंडल भी अच्छा बन रहा है, और चौथी बात कौन सी कही बाबा ने? क्वालिटी भी।
कि अब केवल क्वांटिटी नहीं रही है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी है। तो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, ऐसे नहीं कि अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट माइट का वरदान दे सके। और बाबा ने कहा अमृत वेले की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है, याद की। और इसी समय बच्चे जो हैं वो नेमिनाथ बन जाते हैं, लेकिन बनना क्या है, अनुभवी मूर्त। नेमिनाथ का मतलब बैठ गए नेम करने के लिए, लेकिन बनना क्या है, अनुभवी मूर्त। तो अपनी लगन में बैठेंगे। तो ऐसे बाबा ने इस मुरली के आगे अंदर खुशी के विषय में बोला। और फिर लास्ट पॉइंट है इस मुरली का, और वो है अंगद के समान अचल अडोल रहो, संकल्प में भी कोई व्यक्ति परिस्थिति आपको जरा भी हिला न सके। ठीक है, बाकी मुरली पढ़ी हुई है और पढ़ लेना। तो ये पवित्रता है, पवित्रता के ये 8 पॉइंट है। तो ये 8 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। पवित्रता मान्यता है, पवित्रता महान है, पवित्रता गायन योग्य बनाती है, पवित्रता परम पूज्य योग्य बनाती है, और पवित्रता बड़े ते बड़ा पुण्य है, पवित्रता जिये दान है, पवित्रता ये तो हो गया। और कौन सा रहा है, पवित्रता पुण्य आत्मा बनाती है। ठीक है, तो ये 8 बातें हैं। तो मेरे जीवन में आज चेक करना है प्योरिटी का चार्ट। आज का पहला होमवर्क है, जिस दिन से ब्राह्मण बनी हूँ। तो चार्ट में क्या लिखेंगे, मनसा वाचा और कर्मणा। और मनसा के अंदर 2 होंगे, एक होगा संकल्प, मनसा तो है ही है, चलो संकल्प और स्वपन तो है ही, और एक कौन सा बोला, नहीं वो कर्मणा में आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का चार्ट देखना। कर्मणा के अंदर लोग भी आ गए हैं, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, वो कोई भी संगठन है, लौकिक या अलौकिक जो भी है। तो मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट निकालना। 100% में से 100% में से मैं खुद को जिस दिन से मैं ब्राह्मण बनी हूँ उस दिन से लेकर के आज तक मेरी मनसा के अंदर मेरे संकल्प और मेरे सपनों की कितनी % प्योरिटी रही। प्योरिटी कितने % है, 50% मेरे मन पवित्र रहता है, 60% रहता है, 70% रहता है। तो वो आप देखना। और मन की पवित्रता का मतलब तो सबको पता है ना, मन की पवित्रता क्या होती है, मन की प्योरिटी क्या होती है, मन से किसी के लिए, किसी के प्रति बुरा सोचना या बुरा बोलना, नेगेटिविटी। मन की पवित्रता क्या होती है, संकल्प कैसे मतलब अपने प्रति या किस कोई भी सिचुएशन में उसके प्रति पहला संकल्प कैसा, पहला संकल्प कैसे, सीरीज कैसे बनी। तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, व्यर्थ संकल्प, नफरत का भाव, ये जो भी चीज़ें, ये सारी क्या है, मनसा की अपवित्रता है। तो अपने अंदर देखना कि पूरे इस जीवन के अंदर ये जो 10-12 साल का, 4-5 साल का, 3-4 साल का जो भी जीवन रहा है, इसके अंदर मैं मेरे मनसा की क्वालिटी कैसे देख रही हूँ। 100 में से मेरा जो मन है ये ज़्यादातर किन बातों की तरफ रहता है, पॉजिटिव सबसे पहले सोचता है, या ये कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ये जितने भी प्रकार के व्यर्थ या उलझने आती हैं, तो मन कहाँ रहता है। दूसरी कौन सी प्योरिटी है, वाचा की प्योरिटी, कि जब मैं संबंध संपर्क में होती हूँ उस समय मेरी वाणी से ज़्यादातर कितना % ज्ञान निकला है और कितना % और बताओ, ये बताओ, वो बताओ, व्यर्थ की बातें, अपवित्र बातें निकली है। तो करना आएगा आपको ये चार्ट चेक अपना। तो 100 में से अपने को नंबर देना। और फिर लास्ट में है कर्मणा। कर्मणा का मतलब संबंध संपर्क में आना, सेवा के अंदर आना। तो सेवा में भी मेरा दिमाग है या मेरा दिल है, सेवा के अंदर मेरा स्वार्थ है या केवल सेवा भाव है, तो ये कर्मणा। और संबंध संपर्क में भी कि मेरा जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर किस प्रकार के, किस क्वालिटी के लोग हैं, तो वो भी देख सकते हो। तो ये आज का पहला काम है कि हमें अपना प्योरिटी का चार्ट बनाना है और ईमानदारी से बनाना, ग्रुप में नहीं भेजना भले ही, पर ये काम करना ज़रूर। अगर यहाँ पर 1% भी आ रहा है ना कि मनसा तो मेरी अभी तक 1% ही पवित्र है, बाकी तो 99% मेरे मन के अंदर सारा अपवित्र ही आता है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत फिर आज ही के दिन से करना। डेट लिख लेना, आज की तारीख है 3 अगस्त 2025 को मैं ब्राह्मण बनी हूँ।
तो आज से अब नया चार्ट शुरू करना कि आज के बाद कोई मन और कोई वाचा और कोई कर्मणा ऐसी होनी चाहिए। ये हैं 8 बातें होनी चाहिए, ठीक है। और आज का दूसरा होमवर्क है पवित्रता के लिए 21 प्रतीक लिखने आपको, जो दुनिया में भक्ति मार्ग में गाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। जैसे पवित्रता का प्रतीक क्या क्या है? कमल का फूल, तो वो आप लिखना। और हाँ, कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे ही और कौन कौन सी चीज़ें पवित्रता का प्रतीक है? मोर का पंख पवित्रता का प्रतीक है। हंस पवित्रता का प्रतीक है। और गंगा का जल पवित्रता का प्रतीक है। डायमंड। और देखो ऐसे प्रकार के फल भी बने हुए हैं जो प्योरिटी का प्रतीक है। श्रीफल बोलते हैं ना जिसको। और ऐसा ये भी है पीपल, पपीता, तो इसको भी प्योरिटी के लिए माना जाता है। केला है, इसको भी माना जाता है। दूध, ये सफ़ेद रंग, ये पवित्रता का पवित्र है। तो जो जो चीज़ें पवित्रता का प्रतीक है, ऐसी 21 चीज़ें आपको सोचनी है। अपने इस जीवन में आसपास ही कहीं मिलेगी, भक्ति में, पूजा काल में। तो उन 21 चीज़ों को यहाँ पर लिखना है कि ये 21 चीज़ें पवित्रता का प्रतीक है। चंदन, ठीक है। तो ये लिखना, सभी अपना सोच करके लिखना। और अभी हमारे पास टाइम है बहुत सारा, तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है? वहाँ पर तकिया पड़ा है, गोल घेरे के अंदर सबको नीचे बैठना है, गोल घेरा बना लेना। तो गेम है, यही बोलते हैं। गीत चलेगा फिर रोक लेंगे। हाँ, गीत चलेगा, रोक लेंगे। अब जिसके पास तकिया आएगा उससे मुरली की पॉइंट पर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो जिसके पास आएगा उससे प्रश्न पूछेंगे। यही है आज का गेम। तो सभी अपनी कुर्सियों को हटा लो, गोल घेरा बना लो। और पीछे से गीत भी तैयार रखो। तो मुरली यहाँ की इस बहाने मुरली रिवाइज होएगी। एक दूसरे के, हाँ ऐसे बैठो, बैठो, इधर बैठो, उसमें गोला बनाओ। एक दूसरे के अंदर उतना उतना गैप दो, बराबर बराबर। गीत चलाओ और रैंडमली बस ऐसे गीत रोक देना, 2-4 राउंड होने के बाद में। गीत वाले को देखना नहीं है, लोगों को आप भी उधर मुँह करके बैठ जाओ। आपको भी नहीं पता चलना चाहिए कि गीत कहाँ रुक रहा है। उधर मुँह कर लो, उधर म्यूजिक की तरफ। चेयर उधर घुमा लो, आवाज़ तेज कर दो। लक्ष्मी बहन, तो लक्ष्मी बहन के लिए प्रश्न है, सही गलत में उत्तर देना, ठीक है। अभी जो मुरली सुनी उसके अंदर ही है। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता ही मान्यता है, पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। तो ये महावाक्य सही है या गलत है? अच्छे से सोच के बोलो, घबराते घबराते नहीं बोलना। बताओ। तो ये महावाक्य सही है? सभी क्या कहते हैं? सही है। तो पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है, पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म और धारणा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए लक्ष्मी बहन, घेरा पास में करो। हरी माता जी आगे आ जाओ। चलो स्टार्ट।
कुर्सी ले लो, स्टार्ट करो। चलो अच्छे दे लो। गीत सुनाओ। गीत शुरू तो होने देते। जल्दी जल्दी। गोद में बिठा लो, बाहों में छुपा लो, मेरा यहाँ कोई नहीं। कुसुम बहन, कुसुम बहन, आपके लिए प्रश्न है, सही गलत का ही है। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिये दान है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये गलत है। क्या ये बात गलत है कि अपवित्रता आत्मघात है? ये बात गलत है। सही है। पवित्रता जिये दान है, ये बात गलत है। सही है। तो ये वाक्य सही है कि अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जिये दान है। चलो जी बाहर आ जाओ। सही है, सही था। इन्होंने गलत कहा था, तो इन्होंने तो गलत ही कहा था। ये तो आउट हो गए, इन पे वैसे भी पिल्लो आ गया। चलो आगे। गोद में बिठा लो, बाहों में छुपा जो लास्ट तक रहेगा वो विजेता होगा। कैलाश बहन, कैलाश बहन के लिए प्रश्न ध्यान से सुनना। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन देवात्मा बनने का आधार है। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन देवात्मा बनने का आधार है। तो क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? अच्छे से सुनो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन देव आत्मा बनने का आधार है। सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, यही महान आत्मा बनने का आधार है। तो अभी महान बनेंगे, देवता तो पवित्र होते ही है, तो महान आत्मा बनने का आधार है, क्योंकि वो वहाँ योगी नहीं होंगे ना, देवकुल के योगी होंगे नहीं होंगे। आइए बाहर, चलो पास पास में आओ। ना यहाँ मेरा कोई है अपना, जल बिन मछली जैसा तड़पना। आओ राजबहन, राजबहन के लिए प्रश्न। राजबहन ध्यान से सुनना। भक्ति का अर्थ ही है डैश और ज्ञान का अर्थ है डैश, दोनों में भरना है कुछ। अब ध्यान से सुनना पॉइंट। तो भक्ति का अर्थ ही है आधा कल्प और ज्ञान का अर्थ है सदा काल। और दूसरा पॉइंट है, ऑप्शन है कि भक्ति का अर्थ है अंधकार और ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। सही उत्तर कौन सा होगा? ज्ञान का प्रकाश। पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो ये है, भक्ति का अर्थ ही है डैश और ज्ञान का अर्थ ही है डैश। इन दोनों डैश के अंदर एक एक शब्द आएगा, तो वो शब्द क्या होना चाहिए आप बताओ। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ ही है सदाकाल, या फिर भक्ति का अर्थ ही है अंधकार, ज्ञान का अर्थ ही है प्रकाश। आपका नाम राजबहन है, बताओ राजबहन। ये बंधन दोबारा बताओ। हाँ, तो दोबारा मैं सही वाला ही बताऊंगी। तो भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल और ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। यहाँ जो बीज बोएंगे वो सदाकाल के लिए हो रहा है, और भक्ति में जो करते हैं वो एक जन्म की प्राप्ति होती है, तो अल्पकाल। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है पहले वाला। चलो स्टार्ट। बाहर हो जाओ। बाहर तो होना ही है, बाहर तो हर हाल में ही होना था। बैठो आराम से, चलो। माया की चंगुल से मुझको निकालो, ओ मेरे बाबा मुझे गले से लगा लो, मेरा यहाँ को। अंजू बहन के पास आए। मर्यादाएं और नियम पालन करने के डैश भी अभी से लगाने हैं। मर्यादाएं और नियम पालन करने के डैश अभी से लगाने हैं। क्या नग अभी से लगाने हैं या पॉलिश अभी से लगानी है? मर्यादाएं ये गलत है।
मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग अभी से लगाने हैं, क्योंकि नग भी अभी है, पॉलिश का समय भी अभी है, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, नग है इसका सही उत्तर। स्टार्ट। थोड़ा दूर दूर खुला खुला बैठो, मुंह के आगे आगे बैठ गए एक दूसरे के। ओ बाबा मेरे, देखते हैं कौन विजेता बनता है। ओ बाबा मेरे, तेरे बिन कोई नहीं। बाबा मुझे अपने मधुबन। आराम से इंदिरा बहन। तीव्र पुरुषार्थ अब नहीं लेकिन कब कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो अब नहीं लेकिन कब कहते हैं? क्या ये बात सही है या गलत है? तीव्र पुरुषार्थी अब नहीं कहते, वो हमेशा कब कहते हैं? हाँ, संगम ऊपर कहते हैं, तो ये गलत था। तीव्र पुरुषार्थी अब नहीं लेकिन कब कहते हैं? नहीं, तीव्र पुरुषार्थी अब कहते हैं, कब नहीं कहते हैं। ठीक है, आइए बाहर। तो अभी एक दूसरे के सामने हैं हरी माता जी और पुष्पा बहन। ध्यान से देखना भाई किसके हाथ में, और आराम से छोड़ना नहीं है तकिया हाथ से। गोद में बिठा लो, बाहों में छुपा लो। ताली बजाओ साथ साथ। कौन किसको जिताना चाहता है उसका नाम लो। आराम से प्यार से। हरी माता जी। तो हरी माता जी के लिए प्रश्न है, ध्यान से सुनना। ठीक है। रूहानी रहमदिल अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देना। रहमदिल अर्थात, रूहानी रहमदिल अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा करना। तो क्या ये बात सही है या गलत है? हाँ, लेकिन बाबा ने आज कहा कि तुम्हें क्या करना है, बेसहारे को सहारा देना है। तो इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं आई है इसमें, बल्कि बाबा ने रूहानी रहमदिल की परिभाषा बताई है कि तुमको लोफुल होकर के माया का रहम नहीं करना है। तो ये पॉइंट गलत है। तो रूहानी रहमदिल का मतलब ये नहीं है कि होपलेस में होप भर देना, बल्कि ये चेक करना है कि ये लो के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। लो पर चल रहे हैं तो फिर संभालना है केस, और अगर लो पर नहीं चल रहे हैं तो केस संभालना नहीं है, उसको लो सिखाना है। ठीक है। और तो विनर कौन है? पुष्पा बहन। तो आपके लिए भी एक प्रश्न है, तो सभी ध्यान से सुना। होता लगाव है और समझते रहम है, इसको कहा जाता है माया का रहमदिल। ऐसा रहमदिल नहीं बनना, इसके लिए कहा क्या? रूहानी रहमदिल, महादानी, महाज्ञानी, वरदानी। होता लगाव है, समझते रहम है, इसको कहा जाता है माया का रहम। तो ऐसे रहमदिल नहीं बनना, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है रूहानी रहमदिल। लगाव के कारण अगर किसी पर दया आ रही है, बेचारा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बाबा ने कहा ये आपका रहम नहीं है, ये माया का रहम है, इसलिए ऐसा रहमदिल नहीं बनना, और इसी को कहा जाता है रूहानी रहमदिल बनना। ठीक है। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंट।